27 मार्च 2026 राम नवमी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं, लगातार देरी बनी हुई है, रिश्ते आना बंद हो गए हैं या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, समस्या चाहे कैसी भी हो, यदि आप मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय राम नवमी के दिन कर देंगे तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो बच्चों के माता पिता यह उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी, बनते बनते रिश्ते बीच में बिगड़ जाएंगे, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। एक बार आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं तो आपके बच्चे मना कर देंगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय करना कब है? 27 मार्च 2026 के दिन करना है। और किस समय करना है? शाम के समय करना है, सायंकाल में करना है। घर में जो दिया बत्ती करने का समय होता है उसी समय ये उपाय आपने करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। एक कपूर होना चाहिए आपके पास, जलाने वाला कपूर जो पूजा में हम प्रयोग करते हैं, तो वो कपूर आप ले लीजिए, आपके आसपास मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले आइए, ज्यादा भी लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा कपूर ले लीजिए। और 2 लौंग आपके पास होने चाहिए और एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए। बस इन 3 चीजों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। आई होप आप हर रोज पूजा करते होंगे, सायंकाल में अपने घर में दिया बत्ती करते होंगे, तो उसी समय ये उपाय आपने करना है। दिया बत्ती तो आप करते ही हो, तो दिया बत्ती तो वही चलेगा, यानी कि जो दीपक है तो वही प्रयोग में आ जाएगा जो आप हर रोज जलाते हो। तो एक दूसरा दीपक और आप ले लीजिए मिट्टी का, और उस मिट्टी के दीपक में जो कपूर मैंने बताया उस कपूर को भर लीजिए, और ये जो 2 लौंग हैं ये अपने पास रख लीजिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। रामनवमी का दिन है तो भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र है, मैं आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, और स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये मंत्र आपने 21 बार बोलना है कम से कम। यदि समय है आपके पास अच्छा खासा तो फिर आप 108 बार भी बोल सकते हो। यदि समय की कमी है तो फिर कम से कम 21 बार इसको जरूर बोलिए। बिल्कुल आसान एवं सरल मंत्र है, आप ध्यान दीजिए। मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, आप भी इसको उच्चारण कीजिए और देखिए ये कैसे बोला जाएगा। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलिए। देखिए किसी भी प्रकार आप बोल सकते हो, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो आप शुद्ध कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, वो ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। तो इस मंत्र का आपने जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 21 बार, और यदि समय आपके पास है तो 108 बार मंत्र का जाप कर लीजिए। मंत्र जाप करने के बाद श्री राम जी से, माता सीता से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से यदि आप सुनोगे, समझोगे तो ही आपको लाभ मिल पाएगा। मंत्र आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो 2 लौंग हैं ये अपने राइट हैंड में आपने ले लेनी है। राइट हैंड में लेकर इसको मुट्ठी में बंद कर लेना है इस प्रकार से, और एक दूसरा मंत्र बोलना है। दूसरा मंत्र क्या है वो भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए।
अब यहां पर आपको 3 मंत्र मैं बताने वाला हूं, तो किस प्रकार से मंत्र करना है और किस सिचुएशन में कौन सा मंत्र करना है उसको ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो ये तो 3 मंत्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको देख लीजिए। जो सबसे पहला मंत्र है, जो सबसे ऊपर मंत्र है, वो किस सिचुएशन में करना है? यदि बच्चों के माता पिता ये उपाय कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप माता पिता हो और ये वीडियो देख रहे हो और ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए आप करेंगे, तो आपने सबसे ऊपर वाला जो मंत्र है वो बोलना है। अब सबसे ऊपर वाला मंत्र यहां पर पुत्र आपको दिखाई देगा, यानी कि सबसे पहला जो मंत्र है, यदि आप अपने बेटे की शादी के लिए ये उपाय कर रही हैं या कर रहे हो, तो आपने सबसे ऊपर वाला बोलना है, और यदि बेटी के लिए कर रहे हो तो जो बीच वाला है वो बोलना है, और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो सबसे नीचे वाला जो मंत्र है वो बोलना है। मंत्र क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र बोलना है। जब ये मंत्र बोल रहे हैं तो 2 लौंग आपके राइट हैंड में इस प्रकार से होने चाहिए, बंद मुट्ठी में। बोलना क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। किस सिचुएशन में बोलना है? जब आप अपने बेटे की शादी के लिए यह उपाय कर रहे हो। और यदि बेटी के लिए कर रहे हैं तो बोलना क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद भी करते हैं उपाय, तो यदि वो खुद कर रहे हैं तो क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र बोलने हैं। और कितनी बार बोलने हैं? 11 बार। कितनी बार? 11 बार बोलने हैं। 21 बार भी बोल सकते हो, 108 बार भी बोल सकते हो, लेकिन कम से कम 11 बार आपने ये मंत्र बोलने हैं। मंत्र बोलने के बाद ये जो लौंग हैं ये आपने कपूर के ऊपर रख देनी है। मैंने आपको बताया था एक मिट्टी का दीपक, मिट्टी के दीपक में कपूर डाल लेना है और उस कपूर के अंदर ये लौंग आपने डाल देनी है मंत्र बोलने के बाद, और इस कपूर को आपने जला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब कपूर जलेगा तो सीधी सी बात है, कपूर के ऊपर जो लौंग है वो भी जलेंगी, तो जलता रहेगा ये। इसको आप देखते रहिए और मन ही मन में शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करते रहिए। जब ये जल के बंद हो जाए तो फिर से माँ सीता से, भगवान राम से प्रार्थना कर लीजिए जल्दी शादी होने के लिए। बस ये छोटा सा उपाय आपने करना है, बिल्कुल आसान उपाय है, घर में ही रहकर करना है। बस मंत्रों को आप ध्यान से उच्चारण कर लीजिए, वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। समझ में नहीं आया है तो एक बार और दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए और ये उपाय रामनवमी के दिन सायंकाल में कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हो, जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपके बच्चों के लिए कोई रिश्ता आया हुआ है, आप कंफ्यूज हो कि यहाँ करें या ना करें, यदि करते हैं तो कैसा रहेगा, यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन आप लेना चाहते हो, या फिर इसके अलावा कोई और समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या टाइप करके हमारे पास भेज सकते हैं, अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर हमारे पास भेज सकते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली हमसे दिखा सकते हैं। इसके लिए हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।